सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान का नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस के बारे में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिंथेसिस की। सिंथेसिस, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि हमको पता होना चाहिए कि सिंथेसिस का आखिर ये होता क्या, ये मतलब कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंथेसिस जो होता है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं किनारे थोड़ा साइड में। तो जो आपका सिंथेसिस जो होता है, सिंथेसिस ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की स्पेलिंग थोड़ी सा चेंज देता हूँ तो आपको देख करना है। एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका, सेंटेंस का, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि टू और मोर देन टू सेंटेंस को, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, मोर टू सेंटेंस को क्या करता है, ये आपस में ऐड करता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कंबाइंड करता है, ठीक है, कंबाइंड। कंबाइंड करता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ज्वाइंट करता है, ठीक है। तो जो भी आपको कह रहा हूँ आप इसको कह सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि सिंथेसिस जो होता है, ये एक तरीके का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को आपस में ऐड करके बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंथेसिस का डेफिनेशन, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिंथेसिस कितने तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंथेसिस कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंथेसिस एक खुद में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है चैप्टर है, लेकिन इसको अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिंथेसिस के पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें कितने तरीके से हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो सिंथेसिस हम लोग मेन तीन तरीके से होते हैं। यहाँ पर पहला आप इसको पहला कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। अगला आप पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। और जो थर्ड आपका जो है टाइप या कॉन्सेप्ट जो भी आप समझो, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, सिंथेसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें हम लोग मेन हमारे तीन हैं, ठीक है। और इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और अगर ऐड होंगे तो हम लोग कर लेंगे। हम लोगों को कुल मिलाकर यही तीन चीजों पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस, सिंथेसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीन चीजें हैं हम लोगों को सिंथेसिस में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आया। अगर ये आ गया तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए इसको हटाता हूँ। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें लिखाया था सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। अगर यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे किया जाता है। तो इसमें हम लोग कुल मिलाकर 8 टाइप पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है।
तो क्या कौन कौन से टाइप होंगे इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले हम लोग पढ़ेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अगला हो जाएगा बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, थर्ड हो जाएगा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। और फोर्थ हो जाएगा बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। और फिफ्थ हो जाएगा बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जीरंड, नाउन और जीरंड। और यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे बायोजिन की पोजीशन विद नाउन और जीरंड, हो गया, ठीक है। अगला हो जाएगा बाय यूजिंग इंफिनिटिव टू, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कितने लोगों के बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड, बाय यूजिंग इंफिनिटिव टू, बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब। और लास्ट हम लोग हो जाएगा बाय यूजिंग टू टू, ठीक है। तो हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अब आपको अगर मैं एक एक आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर एक एक चीज़ पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक चीज़ पर अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग कैसे सिंथेसिस को, मतलब कैसे सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, अब कंजक्शन एंड का कैसे यूज करेंगे, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है, ये सब बताएंगे। बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है, नाउन और फ्रेज का अपोजिशन में कैसे यूज करते हैं। बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड, ठीक है, नाउन और जीरंड में प्रीपोजिशन में कैसे यूज करेंगे। बाय यूजिंग इंफिनिटिव टू, और इंफिनिटिव टू का इसमें कैसे यूज करेंगे। बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब, बाय यूजिंग टू टू। तो हम लोग इतने 8 यहाँ पर कितने 8 कॉन्सेप्ट लिखे हुए हमारे, तो हम लोग इन 8 चीज़ों पर ही जो है इस सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी डीपली है, ठीक है। तो आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं पूरा आपको ये सब लिखाया मैंने, ठीक है। तो जिसका नहीं लिखा वो अपना एक बार देख ले, अपना स्क्रीनशॉट ले ले जो उसको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लैंक, मतलब थोड़ा अगर ब्लैंक दिख रहा तो इसको मैंने लिखा जीरंड, ठीक है। उसके अलावा तो बाकी सब ठीक है। तो चलिए इसको रेज करते हैं।
इरेज कर देते हैं, लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले हेडिंग आपको लिखवाई थी, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी आप पार्टिसिपल का कैसे प्रयोग करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट की, टाइप फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइप में आपको किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। तो टाइप फर्स्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ए नंबर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज वेरी वीक, और यहाँ पर बी सेंटेंस लिख रहा हूँ ही कैन नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही, पहले सेंटेंस ए नंबर में लिखा हुआ है ही इज वेरी वीक, सेकंड लिखा हुआ है ही कैन नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम को पास नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सिंथेसिस का कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका हम लोग सिंथेसिस करने का बहुत ही सिंपल रूल होता है। इसको कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें मैं आपको पहले रूल में लिखा देता हूँ। इसमें रूल ये है कि अगर आपको पहले सेंटेंस में, ठीक है, एज, ये एज लिखा हुआ है, एज एम आर वॉज वर, ये वॉज और ये वर, ये अगर आपको जो है, ये अगर आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी आप कहें, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, अगर ये आपको हेल्पिंग वर्ब पहले सेंटेंस में मिलती है, ठीक है, अगर ये आपको ये चीज़ें, ये हेल्पिंग वर्ब अगर आपको पहले सेंटेंस में दिखाई पड़ती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्टिसिपल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बीइंग लगा देंगे। पहले बीइंग लगा दिया। अब यहाँ पर पहले इसको पूरा लिख देते, फिर आपको बताते हैं बीइंग वेरी वीक, he cannot pass the एग्जाम, ठीक है। तो देखिए इसका सिंथेसिस हम लोग का ये बना हुआ है। तो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले यहाँ पर बीइंग लगा दिया है, ठीक है। ये रूल इसका होता है कि अगर आपको पहले सेंटेंस में एज एम आर वॉज वर जैसे अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, तो इनको जो है तुरंत आप जो है इसको हटा देंगे, ठीक है। अभी इसका क्या खेल होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसको हटाएंगे, ये आपको बीइंग लगाएंगे, ठीक है, बीइंग लगा दिया। अब बीइंग लगाने के बाद आप आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर क्या लिखा, वेरी वीक, तो यहाँ लिखिए वेरी वीक, यहाँ पर बीइंग वेरी वीक, ये इतना तो एडजस्ट हो गया। अब बात करते हैं ये कहाँ गया, ये वाला आपका सब्जेक्ट कहाँ गया और ये फिर कहाँ गया। तो यहाँ पर हमने आगे इसका जो सेंटेंस है इसका वही हमने नोट कर दिया, ही कैन नॉट पास द एग्जाम। देखिए सेकंड में आपको यही लिखा, ही कैन नॉट पास द एग्जाम। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये तो समझ में आता है कि ये लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला आपका ही कहाँ गया। तो ऐसा कहीं नहीं कि ऊपर वाला ही कहीं नहीं गया, ये वाला ही, जो ऊपर वाला ही और ये वाला ही दोनों आपस में सिंथेसिस हो गया और ये पूरा कंप्लीट ही बन गया। यानी ये वाला ही और ये वाला ही दोनों ही सेम है, ये आपको बात समझनी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये पूरा सेंटेंस जो होगा तो है वही आपने नोट कर दिया। तो ये इस तरीके से आपका पूरा बन जाएगा। तो इसमें टाइप फर्स्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अगले टाइप में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप सेकंड में। यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए एग्जाम्पल में बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ही, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ तो आपको समझ में आए। ही सॉ अ लायन,
बी नंबर ही ran away। तो पहले सेंटेंस में हमने लिखा है he saw a lion, he ran away। ठीक है, तो ये आपको सेकंड टाइम में आपको ऐसे मिलेगा। देखिए पहली बात सेकंड टाइम में ये है कि यहाँ पर आपका इज, एम, आर, वॉज वर तो है ही नहीं, तो ये पहले टाइम से तो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज मेंशन की गई, इसमें क्या लिखा है इसका देखिए, अब आपको इसको सेंस समझना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा हुआ, ही saw a lion, उसने लायन देखा, he ran away, वो भाग गया, यानी उसने जैसे ही लायन देखा वो तुरंत भाग गया। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग को एक ही चीज समझ में आती है कि इसमें जो है, ठीक है, इन दोनों सेंटेंस में एक्शन में फास्टनेस है, मतलब एक्शन में फास्टनेस को एक्सप्रेस किया गया। अब ये एक्शन में फास्टनेस क्या होती है, मतलब इसमें मैं कहने की मतलब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इस सेंटेंस में मतलब जो भी काम हुआ है इसके तुरंत बाद ये काम हुआ है, यानी कि इसमें तुरंत काम हुआ है। ठीक है, तो जब भी तुरंत काम होता है या फिर एक्शन में फास्टनेस होता है, यानी एक काम होने के बाद तुरंत दूसरा काम होता है, तो वहां पर जो होता है कि इसको ये वाला रूल अप्लाई होता है, टाइप सेकंड आता है। टाइप सेकंड में क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक्शन में फास्टनेस होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको बनाने का रूल क्या होता है, तो इसको सिंथेसिस कैसे करेंगे। इसको सिंथेसिस करने का रूल ये होता है कि आपके पहले सेंटेंस में जो भी आपकी वर्ब है, ठीक है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखे। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो कोई बात नहीं है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीइंग, अब इसमें आईएनजी लगा दीजिए तो हो जाएगा सीइंग, तो सीइंग ए लायन, यहाँ तक हो गया। अब सेकंड वाले को जैसा वैसा आप नोट कर दीजिए, सीइंग अ लायन ही ran away। ठीक है, सीइंग देखो यहाँ पर आपका सेंटेंस बना है सीइंग ए लायन ही रैन अवे। अब इसको समझाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ सा, तो सा जो होती है सी की सेकंड फॉर्म होती है, सी, सॉ और सी। ठीक है, तो सॉ सेकंड फॉर्म होती है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म पहले लिखेंगे सी, लिख दिया। अब सी के बाद यहाँ लिखेंगे आईएनजी सी में, तो सी में जैसे आईएनजी लगाओ तो हो जाएगा सीइंग। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया, ये वाला इसको कन्वर्ट कर लिया। अब जो आगे लिखा है उसको आप ऐसे ही नोट कर दिया। अब सेकंड सेंटेंस जो भी है उसको आप बंद करके आप ऐसे ही नोट कर दो। ठीक है, अब फिर से वही बात कि यहाँ पर ये वाला ही और ये वाला ही, ये आपस में कन्वर्ट हो गए, ये वाला ही बन गया। ठीक है ना, तो बात समझ में आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को जो है इसमें बायोजिक पार्टिसिपल में सेकंड टाइप के सेंटेंस को ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं इतना एक आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। आगे आपको जो है जब मैं इसके एक्सरसाइज आपको समझाऊंगा तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें भी आपको समझ में आना चाहिए, तो आप इसको देखते रहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टाइप थर्ड की। ठीक है, अब बात यहाँ पर करते हैं टाइप थर्ड। अब ये टाइप थर्ड, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें सभी में आपको दो क्वेश्चन ही मिलेंगे। वैसे सिंथेसिस तो इसमें डेफिनेशन तो है कि दो या दो ज्यादा सेंटेंस को आप करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, वरना फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ही टू हिज लंच, और बी नंबर लिखा हुआ है ही वेंट टू ऑफिस। तो पहले में आपको लिखा हुआ है ही टूक हिज लंच, और सेकंड में लिखा हुआ है ही वेंट टू ऑफिस। ठीक है, ही वेंट टू ऑफिस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको पहले हम सिंथेसिस बना देते फिर आपको समझाएंगे। इसका सिंथेसिस हो जाएगा हैविंग टू की थर्ड फॉर्म टेकिंग हिज लंच,
और अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में he went to office। तो ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप इसको समझाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जरा इसको देखिए, टाइप थर्ड और टाइप सेकंड लगभग एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। टाइप सेकंड में मैंने आपको बताया था कि एक्शन में फास्टनेस होता है, यानी कि एक काम होने के बाद तुरंत दूसरा काम होता है, लेकिन टाइप थर्ड में ऐसा नहीं है। टाइप थर्ड में एक काम हुआ, लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि टाइप थर्ड में एक काम होने के बाद तुरंत दूसरा काम होगा, ऐसा कोई जो है सर्टेन यहाँ पर मैटर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर इसको सेंस समझेंगे। ही टूक हिज लंच, उसने अपना लंच लिया। ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया, यानी लंच लेने के बाद वो ऑफिस गया। तो यहाँ पर पहले उसने लंच लिया और फिर कुछ समय बाद वो ऑफिस गया, 2 घंटे 3 घंटे 10 मिनट के बाद ऑफिस गया। तो नहीं तुरंत ऑफिस वो नहीं भागा, कुछ समय के बाद वो ऑफिस गया। ये एक चीज समझ में आती। तो हम लोग जब भी कुछ समय बाद काम होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं हैविंग, ठीक है। यहाँ लिख दिया हैविंग, ठीक है। और फिर पहले सेंटेंस की जो भी वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि हैविंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही लिखेगी, क्योंकि ये पार्टिसिपल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको पार्टिसिपल नहीं बता रहे, केवल ये इसको सिंथेसिस करना ही बता रहे हैं। तो हैविंग टेकन, अब फिर से इसको जो है इसको आगे वाले नोट कर दो, हिज लंच। अब जो सेकंड सेंटेंस में लिखा उसको आप ऐसा ही नोट कर दो, he went to office। so having taken his lunch he went to office। तो यहाँ पर हम लोगों ने टाइप थर्ड यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जो है हैविंग लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी फर्स्ट सेंटेंस की जो भी आपकी वर्ब होगी, ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो सेंटेंस है पूरा पूरा वैसे ही आप नोट कर देंगे। ये इस तरीके से हम लोग सिंथेसिस करते हैं। तो ये टाइप थर्ड में इस तरीके से। तो हम लोग बाय यूजिंग पार्टिसिपल में ये 3 मेन सेंटेंस, मतलब 3 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं फॉर सिंथेसिस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखवाई थी हम लोगों ने, जब पार्टिसिपल हो गया बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। चलिए अब कंजक्शन एंड को थोड़ा सा समझते हैं। तो सेकंड हेडिंग आपको लिखवाई थी बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, ठीक है। बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, ये आपको यहाँ लिखा है। तो ये हेडिंग है। अब इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाय यूजिंग कंजक्शन एंड में इसको 2 तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। कैसे? तो टाइप फर्स्ट देखिए और इसका टाइप सेकंड देखिए, ठीक है। तो पहले मैं टाइप फर्स्ट को एक्सप्लेन करूँगा। तो टाइप फर्स्ट में आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, जैसे कि लिखा है रमेश कैन रीड, और बी में लिखा हुआ है सुरेश कैन रीड, ठीक है। अब यहां पर देखना, अब इसको जो है ऐसे सेंटेंस को हम लोग कंजक्शन एंड से सिंथेसिस करेंगे। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है, तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा सब्जेक्ट है, बाकी सेंटेंस आपका प्रेडिकेट, ये भी सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट है। तो इसमें रूल ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, डिसिमिलर है, यानी उसमें कोई भी एक जैसा नहीं है, अगर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं है तो कंजक्शन जो है दोनों सब्जेक्ट के बीच यूज होगा। क्या होगा? कंजक्शन दोनों सब्जेक्ट के बीच में यूज होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर इसको सिंथेसिस इसका करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखा है रमेश और इसके बाद लिख देंगे एंड सुरेश कैन रीड, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग सिंथेसिस करेंगे। तो फिर से एक बार समझते हैं, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है। अगर सब्जेक्ट अगर दोनों डिसिमिलर है और प्रेडिकेट सिमिलर है, ठीक है,
अगर जो है मतलब आपके सब्जेक्ट अगर अलग अलग हैं या असमान है और प्रेडिकेट आपके एक जैसे हैं, तो कंजक्शन एंड जो है ये आपका दोनों सब्जेक्ट के बीच में यूज होगा। जैसे इसमें किया गया, रमेश पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सुरेश दूसरे सेंटेंस का है, तो इन दोनों के बीच में एंड यूज किया गया, बाकी सेंटेंस सेम हो गया। तो इसको ऐसे नोट कर दिया। ये तो हो गया पहला टाइप। अब बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 में भी आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा, लेकिन अब आपको यहाँ पर हम थोड़ा बताते हैं। यहाँ पर ये लिखा हो रमेश कैन, इसी सेंटेंस को देखते हैं, रमेश कैन रीड, ये ए नंबर में लिखा हुआ है और ये बी नंबर में लिखा हुआ है। रमेश कैन राइट। तो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ रमेश कैन रीड और सेकंड सेंटेंस में आपका लिखा हुआ रमेश कैन राइट। रमेश पढ़ सकता है और रमेश लिख सकता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिमिलर है या फिर प्रेडिकेट सिमिलर है और कौन सा डिसिमिलर है। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ रमेश, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है आपका रमेश ये लिखा हुआ है, और बाकी यहाँ पर देखिए कैन रीड और कैन राइट। तो सब्जेक्ट दोनों के सिमिलर है और प्रेडिकेट दोनों के डिसिमिलर है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं और प्रेडिकेट अनसिमिलर होते हैं, तो प्रेडिकेट के दोनों प्रेडिकेट के बीच में हम लोग जो है कंजक्शन लगाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जब इसका सिंथेसिस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आपका सिंथेसिस हो जाएगा रमेश कैन रीड एंड राइट। रमेश जो है वो रमेश कैन रीड एंड राइट। अब देखिए दोनों यहाँ पर जो है एंड जो है ये रीड और राइट के बीच में यूज हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला था कि दोनों प्रेडिकेट के बीच में यूज होना चाहिए, तो प्रेडिकेट वाला पहले एक पूरा ये होना चाहिए फिर एक ये होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर देखिए दोनों में ये दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो सिमिलर होता है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो इनको दोनों कॉमन कर लीजिए, फिर जो बचेगा उनके बीच में आप एंड को ऐड कर दीजिए। तो ये कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बाय द कंजक्शन एंड में ये दो मेन रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आए सबको। चलिए अच्छा ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा तो अभी इसको मैं इरेज करता हूँ। अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको ऐसे ही रहने दें। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। इसको इरेज कर दिया और एक इधर इरेज कर दिया। ठीक है, और इसको भी इरेज कर दो। अब यहाँ पर हो जाएगा बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो इसमें हम लोग अब तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको जो है मैं अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और तब तक आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद मैं आपको लगातार क्लासेस देता रहूँगा। और इसके अलावा ये क्लासेस में स्पेशली आई एम स्टार्टिंग दीज क्लासेस स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट who are preparing for UP board, because you know that after 1 or 2 months the examination will be started। तो उसके लिए आपको जो मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन में अच्छी करवा ही सकता हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए, ठीक है। और खासतौर पर जो UP बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जिनके 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जैसा भी शेड्यूल बनाया जाएगा, उसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम्स में सब चीज़ें आएंगी, तो मैं पहले ही आपको अवेयर कर दे रहा हूँ। तो इसको आप देखते रहिए और मैं एक चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो है हम लोग अगले आपको लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।